दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। बीजेपी का क्या होगा, क्या परिस्थितियाँ निकलेंगी? अब चुनावी जंग जो है बिल्कुल ठीक सामने है और ये चुनावी जंग बता देगी कल कि क्या तस्वीर सामने निकल के आएगी। लेकिन इस जंग के 1 दिन पहले जो बवाल हुआ, उस बवाल ने ये तो साफ कर दिया कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। यूँ तो कई राज्यों के साथ ये सब कुछ चल रहा है। अगर आप राजस्थान देख लें, अगर आप उत्तर प्रदेश देख लें, तो ये राज्यों के साथ तो इस तरह से तलवार निकली हुई है काफ़ी वक़्त से कि समझिए मत कि ऐसी तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि अंदर ही अंदर अलग-अलग गुट बनते जा रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की तस्वीर भी ऐसी है। देवेंद्र फडणवीस जो कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या एक और कुर्सी बड़ी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चक्कर में उन्होंने अपनी एक साथी की कुर्सी पर अटैक किया, ऐसी चर्चाएँ बहुत ज़ोरों से हो रही हैं। जो कुछ विनोद तावड़े के साथ हुआ उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का क्लियर हाथ बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो 2 लोग हैं जो कि इस पूरे माहौल को अंजाम दे रहे थे विनोद तावड़े को फँसाने के लिए, तो वो लोग देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं और महाराष्ट्र के व्यक्ति जितने हैं, जो पत्रकार हैं वहाँ पर, वो लोग ये जानते हैं। और बाकी राज्यों में बैठे हुए आप सब लोग शायद इस बात को उतना ना जानते हो, लेकिन जो लोग महाराष्ट्र में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और पत्रकार जो हैं वो ये जानते हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस के लोग हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ जो अंदर घट रहा है, चुनाव परिणाम आने से पहले यानी कि बीजेपी एक तरफ तो ये मान के बैठी है कि वो अब एज पे जीतने जा रही है, ऐसा वो सोच रही है। अभी तक हालाँकि रिजल्ट सामने नहीं आए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोजीशन हो और मुख्यमंत्री का पोजीशन हो, बीजेपी में ये दोनों की अगर बात की जाए, तो उसमें इन दोनों के नाम चल रहे थे और इन दोनों के नाम के चलने के बीच में दोनों ही आपस में भिड़ गए हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर एक बड़ा अनरेस्ट चल रहा है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी से और उन्हीं के साथ इस चर्चा को समझेंगे। सर, ये अब ये तलवारें पहले ही निकलनी शुरू हो गई है। कुछ ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही है जैसे हरियाणा में कांग्रेस में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में चल रही थी और वो उनके लिए एक बड़े टकराव की वजह से हार का कारण बनी। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों की वजह भी क्या इनके लिए क्योंकि ये बहुत एज पे जा रहे हैं, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या पता राष्ट्रपति शासन ना लागू हो जाए, इस तरह के रिजल्ट निकल के आ जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर ये दोनों भी कहीं न कहीं नुकसान ही कर रहे हैं बीजेपी का, ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई हैं जो? विनीता जी, आपका और न्यूज़ नशा के दर्शकों का अभिवादन। विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विनोद तावड़े इस समय अपना खेल नहीं खेल रहे हैं। वो अम, हमारे जो अ, म जो 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 गोयल है, अ, म न म मंत्री रेलवे के, उनकी उनका खेल खेल रहे हैं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि वो अपने लिए मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, उनके लिए खेल रहे हैं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस अपने लिए खेल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अमित शाह, लेकिन अमित शाह उनको बना पाएँगे या नहीं बनाएँगे ये हम नहीं जानते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश दूसरी पार्टियों की तरह की ही पार्टी हो गई है। यहाँ अनुशासन एक तरह से खत्म हो गया है और कुल मिलाकर के जो चीज़ें सबके सामने हैं, उसको ये लोग और उघाड़ करके रख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के लोग जिस तरह से हमला कर रहे हैं तावड़े जी के ऊपर, उसको देख के ये लगता है कि लड़ाई बहुत निचले स्तर पे चली गई है। विनोद तावड़े अभी आपने वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी बीजेपी नड्डा है। अब उनको इस चुनाव में बना दें वो अलग चीज़ है। शायद आपकी बात सही हो जाए, आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा है। तो विनोद तावड़े एक तरफ से मोदी जी के थोड़े से लाडले हैं, जो कि देवेंद्र फडणवीस शायद नहीं है। अमित शाह और मोदी जी में यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर के थोड़ा-सा मतभेद है कि कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र महत्वपूर्ण फिर मैं कहता हूँ इसलिए है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार देश में पैसे के ऊपर बहुत असर डालती है। पूरी पार्टी को महाराष्ट्र की सरकार फाइनेंस करती है, जिसकी भी सरकार हो। और इसलिए महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, अब जिस तरीके के विनीता जी सर्वे आए हैं, सारे सर्वे, एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि महाअघाड़ी की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में। अगर 23 तारीख को इसका उल्टा परिणाम आता है, तो वो भी संभव है, क्योंकि ट्रंप के लिए भी किसी ने
इतनी बड़ी-बड़ी सर्वे एजेंसीज थी, इतने बड़े-बड़े टेलीविजन चैनल थे, सबने अलग-अलग कराया। अमेरिका में कोई उसकी जड़ नहीं पकड़ पाया कि कहाँ से ट्रंप आ गए, और जिस जिस तरह से 301 साल में सबसे बड़ा राष्ट्रपति का चुनाव और सबसे ज़्यादा वोटों से ट्रंप ने जीता है, जब इतनी चीज़ अंदर चल रही थी, कोई सर्वे एजेंसी इसको पकड़ नहीं पाई। तो हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी सर्वे, चाहे एग्ज़िट पोल हो, चाहे प्री पोल हो और चाहे फाइनल स्कोर का अंदाज़ा हो, कोई लगा नहीं सकता। वही महाराष्ट्र में और झारखंड में होने जा रहा है। हालाँकि झारखंड में लोगों का मानना है कि कांग्रेस का अपर एज है, कांग्रेस उसका इंडिया गठबंधन का, जिसमें हेमंत सोरेन भी हैं, लेकिन शायद वहाँ पर भी डाउट है, इसलिए अभी ये पक्का नहीं कहा जा सकता कौन बनेगा। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह का जूतम पैजार एक शब्द हम लोगों के हिंदी में है, वो चल रहा है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी अनुशासित पार्टी या एक व्यक्ति के निर्देश पे चलने वाली पार्टी नहीं है। इससे एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि संघ और मोदी जी या अमित शाह के हाथ से पार्टी हर जगह निकलती जा रही है। चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में और चुनाव के बाद ये पार्टी बिल्कुल वैसी है जैसी दूसरी पार्टियां हैं। कांग्रेस का उदाहरण ले सकते हैं आप। लेकिन कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में जो आपने जिस चिंता को जाहिर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो हो रहा है, तो वो राजनीतिज्ञों की चिंता है। हम लोगों की चिंता ये है कि इसमें जो सरकार बनेगी, चाहे इधर की या उधर की, उसमें कितने आयाराम गयाराम होंगे। और अभी तो विनीता जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी तो ये भी पता नहीं है कि अजीत दादा पवार और शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे, अभी रहेंगे बीजेपी के साथ या नहीं रहेंगे, या रिजल्ट आते ही वो शरद पवार के साथ मिल जाएंगे और उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाएंगे। ये मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन जो घटनाएं हैं, जिस तरीके से इन दोनों ने बयान दिए हैं, जो इन दोनों का तेवर है, वो ये बताता है कि इस बार अजीत दादा पवार शायद मुख्यमंत्री से पद किसी चीज को न माने, क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा दिखाई गई हैं, एकनाथ शिंदे की कम दिखाई गई हैं। वो बीजेपी को ये कहेंगे कि अगर हमारा सपोर्ट चाहिए तो हमको आप मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं मानते। उनको 2.5 साल या 2 साल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने दीजिए, जो भी जैसे अभी देवेंद्र फडणवीस थे, या किसी दूसरे को बीजेपी बना दे, देवेंद्र फडणवीस फडणवीस को दिल्ली ले जाए। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जैसे आपने अंदाजा लगाया, आपने जो क्लिपिंग्स देखे और उन क्लिपिंग्स में जो आपने ये देखा कि जो भाषा में बोला जा रहा है, उससे गंदा वीडियो क्लिपिंग में आ रहा है कि आप तावड़े को घेर करके चोर 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 कह रहे हैं, और उनके दो आदमी हमारे फडणवीस जी के इसको लीड करते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत है, और कहीं से भी वो इस समय दूसरी पार्टियों से अलग नहीं है। तो इसलिए महाराष्ट्र का ये चुनाव, इसका रिजल्ट परसों सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा। शुरू में बैलेट पेपर आएंगे, फिर उसके बाद दूर दूर दराज क्षेत्रों के खुलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है 12-1 बजे तक सारा महाराष्ट्र का रिजल्ट लोगों के सामने होगा। वही झारखंड का होगा। तो उसको देख के ये लगता है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और हमारे आपके और जितने ये सर्वे करने वाले लोग हैं या जितने अंदाजे लगाने वाले लोग हैं, इनकी राय से अलग महाराष्ट्र का रिजल्ट आ सकता है। राय का मतलब, हम लोगों की राय में बार-बार ये आया है, मेरी राय में, कि उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा कद है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हो सकता है वो नहीं भी बने। जो स्थिति है, इस स्थिति में अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा रोल होगा कि कौन मुख्यमंत्री बने। विनीता जी। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जो इस वक्त विनोद तावड़े के साथ हुआ, वो कम से कम ये जरूर है कि जैसे संजय जोशी की जो परिस्थितियां रही है, ऐसे विनोद तावड़े के साथ एक ऐसी परिस्थिति आ गई। आपको लगता है कि उनका करियर देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, तो क्या उन्होंने विनोद तावड़े करियर को पूरी तरह यहाँ पर खत्म कर दिया, या फिर अमित शाह, जो कि आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस को अपनी गुड बुक्स में नहीं रखते हैं, वो विनोद तावड़े की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे सिचुएशन के बाद?
क्या उनको इस बात का फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अभी तो इस हाँ, वक्त खुद ही अडानी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इधर विनोद तावड़े पर भी लगे हैं। जी। विनीता जी, संजय जोशी जी का कैरियर भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर खत्म नहीं हुआ उनका। उनका कैरियर खत्म हुआ कि उनके किसी महिला से संबंध है, जिसकी एक सीडी बना करके बाजार में फेंकी गई, जिसकी जांच फिर कराएगी जो कि फेक साबित हुई। लेकिन उस सीडी ने संजय जोशी का राजनीतिक कैरियर एक तरीके से तबाह कर दिया। उसके पहले उनका कैरियर पटरी से उतर गया था जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि हम बम्बई की कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे जब तक संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहते हैं, तो उनसे वो इस्तीफा लिया गया। लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकी। कोई ऐसी ताकत है जिसने संजय जोशी को लेकर के एक सीडी एक महिला के साथ की निकाली, ब्लैकमेल करने वाली, उस जिसने उनका कैरियर तबाह किया। विनोद तावड़े का कैरियर भ्रष्टाचार के सवाल को लेके तबाह नहीं हो सकता। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये पैसे जितने मिले, ऐसे मिले, वो महामंत्री है, वो 9 लाख रुपए थे या 9 को 5 करोड़ थे। आधी-आधी गोलमाल पूरा उनका इशारा था कि विनोद तावड़े के पास पैसे थे। लेकिन उससे विनोद तावड़े का करियर समाप्त नहीं होता। भ्रष्टाचार के आरोप में आज तक किसी का करियर भारत सरकार में या किसी राजनीतिक पार्टी में खत्म नहीं हुआ। जो खत्म हुआ वो दोबारा पुनर्स्थापित हो गया। एक ही आदमी का करियर समाप्त हुआ, वो राजीव गांधी थे जिनके ऊपर वीपी सिंह ने बोफोर्स को लेके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और किसी का करियर समाप्त नहीं हुआ। तो विनोद तावड़े तो आज के नेता हैं वैसे ही जैसे किरीट सोमैया है। बीच में किरीट सोमैया के ऊपर इतने आरोप लगे थे, किरीट सोमैया सीन से आउट हो गए, लेकिन वो बाउंस बैक करते फिर अपने को पिक्चर में लेके आ गए। उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस, इनके ऊपर आरोप लगा कि इनका जो फाइनेंसर है उसकी अमेरिका में डेथ हो गई है और अब इनके पास पैसा नहीं है। तो ये लग रहा था कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको सपोर्ट मिला और देवेंद्र फडणवीस फिर खड़े हो गए और उनको दिल्ली से उनके जो सरपरस्त हैं, जिनको मैं अमित शाह कहता हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उसके लिए बाउंस बैक कर रहे हैं। पर आपका ये कहना कि भ्रष्टाचार को लेकर उनका करियर समाप्त हो जाएगा, मैं इससे अपने को बहुत साथ इसके पाता नहीं हूँ तर्क के, क्योंकि आजकल जितने भ्रष्टाचारी हैं वही बड़ी जगहों पर हैं, किसी भी पार्टी में हो, वही स्थिति के नियंता हैं। अब बीच में अभी आपने अडानी का नाम लिया, अडानी के बारे में आप क्या पूछने अडानी को भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आज तो भारतीय जनता जनता पार्टी खुले तौर पर अडानी के समर्थन में आ गई। हम्म। तो आपके पास अडानी जी की क्या जानकारी है? अडानी जानकारी तो साहब की। सबके, हाँ, अडानी साहब की जानकारी तो अब सबके सामने खुलकर है, क्योंकि अमेरिका से लेकर भारत तक पूरे मतलब बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर के हो रही है, कैसे उन्होंने 250 बिलियन की ब्राइब जो है वो ऑफर की, इस बात की चर्चा हो रही है। तो बड़ी बात ये है कि अभी मैं आपको ये चाह रही हूँ कि आप विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा अडानी पर जाएंगे अभी इमीडिएट। तो यहाँ पर विनोद तावड़े की जो परिस्थिति आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उतना एक्टिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई दे रही है। दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस उधर, यहाँ पर भी अब आपस में सत्ता की खींचतान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह कभी देवेंद्र फडणवीस के नाम को काटेंगे और मना करेंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि मतलब कई बार अब चर्चाएँ शुरू हो चुकी है कि अब अमित शाह देवेंद्र फडणवीस के वो रिश्ते नहीं रखते। कुछ वक़्त से देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते अपने खुद के कई लोगों के साथ काफ़ी अब खराब होने लगे हैं। क्योंकि लोग अब अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले तक ठीक था, लेकिन अभी कुछ महीनों से ही अगर उनके करीबी जितने भी लोग हैं, कोई उनको पसंद नहीं कर रहे उस तरह से। ऐसी क्या मतलब खास रीज़न्स हो सकते हैं, या उन्होंने पहले ही सोच लिया मैं मुख्यमंत्री बनूँगा? विनीता जी, जो मेरी जानकारी है, इस समय अमित शाह का कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी पे नहीं चल रहा है। अच्छा। फैसला मोदी जी लेते हैं और अमित शाह को बताते हैं कि ये करना है। तो इसलिए जी मोदी जी परसों लौट आएँगे यहाँ, अपने देश कल रात में ही लौट आएँगे और मोदी जी जब लौट आएँगे तब ये फैसला होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मोदी जी को लेना होगा तो हो सकता है वो किसी तीसरे व्यक्ति को बना लें, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी नहीं लेंगे। मैं अमित शाह जी से क्षमा याचना के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जानकारी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के उच्च सूत्रों से ही आई है कि पहले अमित शाह फैसला लेते थे, अब नहीं लेते हैं, अब मोदी जी ही सारे फैसले लेते हैं और वो फैसले लेंगे, वही वही मुख्यमंत्री होगा वहाँ का।
इसलिए ये जो खींचतान है, और मुझे लगता है कि विनोद तावड़े और इनमें हम देवेंद्र फडणवीस में अगर चुनना होगा मोदी जी को, तो मोदी जी शायद इस बार देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दांव लगाना पसंद करें, जैसे उन्होंने धामी को बनाया था दोबारा, वो इन्हीं को बनाना पसंद करें। मैं जानता नहीं मोदी जी की मनस्थिति क्या है, पर जो घटनाएं घटी हैं, जैसे उत्तराखंड की घटना घटी, तो उससे मुझे लगता है कि हो सकता है श्री देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के। मतलब धामी और फडणवीस के बीच में सर मुझे लगता है थोड़ा सा एक बड़ा डिफरेंस है, जो कि नहीं, उसके बिल्कुल है। कंपैरिजन में उनको दो रिपीट नहीं मिल दो सकता। नहीं, दो अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग प्रदेश हैं, लेकिन इसके हम्म बावजूद साइकोलॉजी जो फैसला लेने वाला है, उसका मनोविज्ञान ये बताता है कि क्या होना चाहिए। देखिए, होने को तो मोदी जी ने पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित बदल दी थी गुजरात की। इसका भी कोई अंदाजा नहीं कर रहा था कि ये हो वो पाएगा कि नहीं हो कंट्रोल पाएगा, लेकिन सिचुएशन थी उनकी। धामी 70 सीट के साथ हो गई, यहाँ 288 सीटें हैं, तो कौन बड़ी सीटों वाले राज्य के साथ में किसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी फडणवीस की जो चीजें चल रही है पिछले कुछ वक्त से, अब खैर फडणवीस का नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जो बात आपने कही है इसमें सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि अब अमित शाह फैसले नहीं लेते और मोदी जी फैसले ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। यानी कि अभी तक यहाँ लग रहा था कि योगी उधर अलग हो गए, अगर फडणवीस तावड़े में लड़ाई हो रही है, उधर अलग अलग जो खेमे बटे हुए हैं। अब यहाँ पता लग रहा है कि जिसको एक माना जा रहा था दो को, अब वहां पर भी दो खेमे बने हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। बीच में भी ऐसी खबरें पहले आई थी, लेकिन फिर सब ठंडी हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से अगर ऐसी बात उठ रही है, और वो भी इस दौर में जब मोदी जी के पास खुद एक अलग तरह की फाइट में वो बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कहो या नेशनल कहो या पार्टी के अंदर कहो या फिर कुछ और। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये इट्स अ बिग न्यूज यू हैव शेयर्ड विद अस, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।